सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम सेट पर रहे थे, हमने सेट का डिफिनीशन देखा, टाइप्स ऑफ सेट देखा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसेट से। डिफिनीशन लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ये है क्या। ठीक, if A and B are two sets, if A and B are two sets such that all the elements of set A are present in D, then set A is called subset of set B। ठीक, क्या डिफिनीशन है कि अगर A और B दो सेट है इस तरह से कि A के सारे एलिमेंट जो है वो B में प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि A जो है वो B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से 1 2 एंड 3। ठीक है, और एक और सेट लिया हमने B, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो अगर हमें चेक क्या करना है कि क्या A का सारा एलिमेंट B में है या नहीं है, मतलब अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट जो है वो B में होंगे। तो बस हमें ये चेक करना है। तो A में कौन कौन से हैं, 1 2 3। हमने B में चेक किया, क्या 1 2 3 है, तो हाँ 1 2 एंड 3 यहाँ पे है। तो बस अगर बस सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम बोलेंगे कि A जो है वो A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। ठीक, बस हमें चेक क्या करना है कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। अब B में एक्स्ट्रा क्या है नहीं है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से एक सेट X लिया हमने, -2 0 एंड 2। ठीक, और एक सेट लिया हमने यहाँ पे Y, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक, तो क्या X Y का सबसेट है क्या, तो बस हमने ये चेक किया कि X के सारे एलिमेंट Y में प्रेजेंट है या नहीं है। तो X में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 0 एंड 2। तो क्या -2 0 और 2 Y में है, तो हमने देखा कि -2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो हाँ बस इतना काफ़ी है। तो हम बोलेंगे कि X इज सबसेट ऑफ Y। X क्या है, सबसेट है Y का। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट्स से एक सेट लिया हमने N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। N क्या है अपना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैसे एलिमेंट होंगे N में, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, और एक और सेट लेते हैं हम Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। ये नोटेशन हमने पढ़ रखा है पहले क्लास में, मतलब स्टार्टिंग की क्लास में आप देख सकते हो या पहले से भी आता होगा। तो इंटीजर्स में कैसे होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आप देख सकते हो क्या कि जो नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा Z में प्रेजेंट है। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट जो है वो Z में प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे नेचुरल नंबर भी N इज सबसेट ऑफ Z। तो बस सबसेट के लिए है, बस इतना ही चीज देखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लिखा हुआ है। एक सेट A है जिसमें एलिमेंट कैसे हैं, -3 0 3, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट कैसा है, X सच दैट x² - 9 = 0। मतलब कि वैसा एलिमेंट है जो इस रिलेशन को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपको बताना है क्या A B का सबसेट है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो B के एलिमेंट्स क्या क्या है वो पता करो। तो B में एलिमेंट कैसा होगा भाई, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x² - 9 = 0, तो x - 3 एंड x + 3 = 0, तो x = 3, -3। तो जो B है, B सेट में कैसे एलिमेंट हो गए, -3, 3। ठीक, तो हमने चेक किया क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है,
तो ऑफ कोर्स नॉट, -3 0 3 और बी में क्या है 0 मिसिंग है, तो ए बी का सबसेट नहीं हुआ। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हुआ। ठीक, अच्छा अगर यहाँ पे मैं उल्टा पूछूं आपसे कि क्या बी ए का सबसेट हो गया, तो हम क्या चेक करेंगे कि बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है। तो चेक किया हमने, बी में कौन कौन सा है, -3 और 3, तो ए में तो -3 और 3 दोनों ही है, तो मतलब कि यहाँ पे उल्टा हो गया कि जो बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब जिस भी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो गया तो हम बोलेंगे कि वो सेट उसका सबसेट है, बस दैट्स इट। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लिया कि ए में हमने लिया क्या 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 एंड 3, और एक और सेट लिया हमने बी, बी में एलिमेंट कैसे हैं, तो 3 2 और 1, ठीक है। तो अब अगर आपसे यहाँ से पूछे कि क्या ए बी का सबसेट है, तो आप क्या चेक करोगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है, तो दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में है, तो ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। ठीक, दूसरा मान लिया उल्टा पूछते हैं कि बी ए का सबसेट है क्या, तो बी के सारे एलिमेंट 3 2 1 ए में है, तो हाँ है, तो ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट हो गया ए का। ठीक, अच्छा अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो और आपको लास्ट क्लास याद है, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि भाई ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए, है ना। ए और बी क्या है, इक्वल सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड जो अंदर लिखा है वो दोनों क्या है, बराबर है, तो ए और बी क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। तो यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं नोट करके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद एक स्टेटमेंट हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट में, इफ set A is subset of B, if set A is subset of B and set B is also subset of A, then set A and set B are इक्वल सेट्स। ठीक है, तो हम यहां से एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि भाई ए और बी क्या है, इक्वल सेट हो गया। तो आगे चल के अगर कहीं पे अपने को प्रूफ करना होगा कि दो सेट जो है बराबर है, तो हम वहां पे इस वाले टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि हम एक को दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, फिर दूसरे को पहले वाले का, और ये करके हम प्रूफ कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या होता है प्रॉपर सबसेट का। अगेन, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स एंड all the elements of A are present in B and set B has at least one extra element, then set A is called proper subset of B। ठीक है, देखिए जो सबसेट था और जो प्रॉपर सबसेट है उसमें डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। इफ A and B are two sets and all the elements of A are present in B and B has at least one extra element, मतलब क्या हुआ कि A के जितने एलिमेंट्स हैं, all elements of A are present in B, पहला कंडीशन, एंड दूसरा क्या कि B has at least one extra element, मतलब कि A के सारे एलिमेंट जो है वो B में होने चाहिए और B के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो ये हम क्या बोलेंगे कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट हो गया B का। मतलब क्या हो कहने का कि A जो है वो सबसेट हो जाए बी का, ए सबसेट ऑफ बी, एंड एक कंडीशन क्या है कि ए जो है वो
बी के बराबर ना हो, ठीक, क्योंकि बी के पास तो हर हाल में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही होना है, तो कभी भी ए और बी बराबर नहीं हो सकता है। तो इस पूरे का मतलब यही हुआ कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, और एटलीस्ट बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि ए और बी जो है वो कभी बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक करते हैं, इसे मान लिया 1 2 एंड 3, एक एलिमेंट एक सेट ये हो गया, एक हमने लिया बी, बी में ले लो लेट्स से 0 1 2 3, ठीक है, और एक और एलिमेंट ले लिया सी, एक और सेट ले लिया सी, जिसमें कि एलिमेंट कैसा हो गया 3 2 एंड 1, ठीक। तो मान लिया अब आपसे ए और बी में पूछे कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं है, पहला कि ए का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं है, 1 2 3, तो 1 2 3 है। दूसरा कि क्या बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या, तो हाँ बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 है, तो ए जो है वो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक। दूसरा मान लिया ए और सी की बात करें कि क्या ए सी का प्रॉपर सबसेट है, बोलो। ए जो है वो सी का प्रॉपर सबसेट होने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और एटलीस्ट सी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां तो सी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया कि भाई ए जो है वो सिर्फ सबसेट ऑफ सी है, ए इज अगर बोले प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बी और सी में देख लेते हैं, सी और बी में कि क्या सी बी का प्रॉपर सबसेट हुआ, तो हाँ आप बता सकते हो कि भाई हो गया, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट बी में है और बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट्स इट। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और प्रॉपर होने के लिए सेट बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे वो प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक। बस दैट्स इट, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था क्या अपना सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक। अब देखिए यहां पर तो क्या एक चीज और, अब बात करते हैं ना सिंबल के ऊपर, कि जैसे मान लिया हम क्या लिख रहे हैं ए सबसेट बी, या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये तो क्या है कि हम लैंग्वेज में लिख दिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो अब तो हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि हम सिंबल यूज करते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इतना ना लिख के हम सिंबल से इसको डिनोट करेंगे, कैसे, तो वो देखते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए सिंबल में क्या है, सिंबल किसका देखना है भाई अपने को, सबसेट का एंड प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा कैच है, कैच क्या है वो सुनिएगा, कि जो भी हम बुक्स वगैरह देखते हैं, जो भी हम बुक्स फॉलो करते हैं और जो आईआईटी है, इन दोनों में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है सिंबल के रिगार्डिंग, ठीक है। बुक्स स्पेशली एनसीईआरटी क्या यूज करती है सबसेट के लिए, वो इस तरह से यूज करती है, ठीक है, जैसे ए सबसेट बी, ठीक है ना, ए सबसेट बी। और प्रॉपर के लिए क्या यूज करती है भाई, ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। बट आईआईटी वगैरह में क्या है कि वो इस तरह से नहीं लिखते, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से लिखते ए सबसेट बी और प्रॉपर के लिए सिर्फ ये सिंबल, ठीक है। अभी ऐसे क्यों लिखते हैं वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि जो सबसेट वाले केस में जो दो सेट था वो बराबर भी हो गया था, सबसेट वाले केस में क्या था कि जो दो सेट था वो बराबर भी हो गया था, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या था कि कभी भी दो सेट बराबर नहीं हुआ था। तो आप इस सिंबल को लेस देन इक्वल्स टू की तरह समझिए, लेस देन इक्वल्स टू की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे ना कि ए बी का सबसेट भी हो सकता है और ए बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक। लेकिन प्रॉपर में क्या है कि हर हाल में वो ए से ए सबसेट ही होगा, ए कभी बराबर नहीं होगा, ठीक। तो ये एक डिफरेंस होता है सिंबल में, बुक्स में और आईआईटी वगैरह में। लेकिन हम नेट क्या मान के चलेंगे ओवरऑल कि सबसेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला सिंबल, और प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक। तो अगर कहीं पे अपने को लिखना हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कहीं पर अपने को लिखना हुआ
ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा कि ए सबसेट बी। ये सिंबल क्या दिखा रहा है कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, और कहीं पर अपने को लिखना हुआ कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो हम सिंपली क्या दिखा देंगे ए सबसेट बी। ठीक, ये आपको बस इसलिए बताया कि एक तो नॉलेज में रहेगा, दूसरा कि अगर आप बुक्स वगैरह में देखो तो आप कंफ्यूज ना कर जाओ। ठीक है, ओवरऑल आपको मान के क्या चल रहा है, मान के ये चल रहा है, लेकिन नॉलेज में दोनों ही रहना चाहिए। तो ये था अपना सिंबल से सबसेट को रिप्रेजेंट करने का और प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज सुपरसेट। देखिए सिंपल डिफिनीशन है कि इफ ए अगर सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, तो देन B is called superset of A। ठीक है, अगर A जो है वो सबसेट हो गया B का, तो हम B को क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ A। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर A सबसेट B है तो उसको ऐसे लिख लिया बस, B सुपरसेट A हो गया। क्या हो गया, B सुपरसेट A हो गया, मतलब इसी को हमने उलट के लिख दिया, दैट्स इट। सिंपली अगर A जो है वो B का सबसेट हो गया तो B जो है वो A का सुपरसेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्या, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक, आगे काम आएगा। टॉपिक काफी सिंपल है तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। नेक्स्ट आते हैं, नोट है, कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, लिखिए नोट फर्स्ट में, नोट फर्स्ट लिखिए, इफ सेट ए, इफ ए सेट ए, ये ए अलग है, ये ए अलग है, ठीक है ना। इफ ए सेट ए हैज m एलिमेंट्स, m एलिमेंट मतलब किसी सेट ए के पास m एलिमेंट्स है, मतलब क्या हुआ कहने का कि n ऑफ a जो है वो m है, कार्डिनल नंबर जो है वो m है, तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू 2 to the power m। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, क्या, किसके लिए, तो नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करने के लिए। कब, जब किसी सेट A के पास, मतलब किसी भी सेट के पास उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, तो जब हम आगे PNC पढ़ेंगे, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तब तक के लिए आप ये मान लीजिए कि भाई यही फॉर्मूला होता है, अगर n ऑफ a इक्वल्स टू m है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 to the power m। ठीक, एक एग्जांपल करते हैं कि मान लिया एक सेट A के पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे n ऑफ a कितना हो गया, 3 है ना, n ऑफ a कितना हो गया, तो 3। तो आपसे हम पूछे कि अगर नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा a के पास, तो हम क्या बोलेंगे, 2 to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 8। अब 8 सबसेट कौन कौन सा होगा, चलिए बना के देखते हैं। ठीक, तो पहला क्या होगा कि 1, ठीक है, 1 इसका एक सबसेट होगा, तो हाँ होगा। दूसरा 2, तीसरा 3। ठीक है, अब दो का पेयरिंग कर लेते हैं, 1, 2 और 1, 3 एंड फिर 2, 3, कर्ली ब्रैकेट यूज करना, 2, 3। ये तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब दो ऐसा सेट है जो आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि वो हर एक सेट का वो सबसेट कहलाता है। कौन कौन सा, तो पहला इज 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा वो सेट खुद, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 इसका सबसेट होगा क्या, तो हाँ, क्योंकि 1 2 3 के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। और एक कौन सा, तो नल सेट। ठीक, क्योंकि नल सेट में भी कुछ नहीं और इसमें भी कुछ नहीं, मतलब 1 2 3 और कुछ नहीं तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक, तो नल सेट के सारे एलिमेंट भी इसमें हो गए, क्योंकि नल सेट में कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। ठीक, इसलिए ये जो 2 आया ये हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहीं से आप नोट नंबर 2 लिख लो। अब आप यहीं से नोट नंबर 2 लिख लो, मतलब नोट नंबर 2 एंड 3। नोट नंबर 2 एंड 3 क्या होगा कि नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक है, नल सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट कहलाएगा। दूसरा एवरी सेट इज
सबसेट ऑफ इट सेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, अभी आप समझ में आए। नोट नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो देखो भाई सेम चीज कि अगर सेट ए के पास m एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ठीक है। तो लिखना है उसके लिए अपने को क्या फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान से कि भाई प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में डिफरेंस क्या था। प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के पास एटलीस्ट कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ये ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी बात करें और पूछे कि क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, तो हम क्या बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, जितना इसमें है उतना ही इसमें है, तो इससे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहां नहीं है। तो ये जो सेट आया, ये जो सबसेट था वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ये होगा, ये होगा, ये सब कुछ होगा, बस ये नहीं होगा। तो 2m तो क्या हो गया कि ये पूरे के लिए और इसमें से एक माइनस करना है अपने को, तो एक माइनस। तो ये एक नया फॉर्मूला मतलब सेकेंड फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए किसी सेट ए का जिसके पास की m एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। नोट नंबर 5 लिखिएगा। आपको याद होगा हम जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे आपको लिखाया था इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या होता है। ठीक, तो वही इंटरवल्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि इंटरवल्स जो होते हैं, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल सेट। मतलब जो रियल नंबर का सेट बनता है, इंटरवल जो है वो उसके सबसेट होते हैं। कैसे देख लो भाई, जैसे मान लिया हम बात करें 2 और 5 की, तो 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे रियल नंबर के सेट में आएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज है वो रियल सेट का, रियल नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया, है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल सेट, दैट्स इट। अच्छा, इंटरवल आया तो एक और बात यहाँ पर लिख लो, लेंथ ऑफ इंटरवल, एलियन। ऐसे ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है लेंथ ऑफ इंटरवल, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख लो एक बार कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है। किसी भी टाइप के इंटरवल के लिए, चाहे हम क्लोज ले लें, चाहे हम ओपन ले लें, या फिर हम ओपन क्लोज लें, या फिर हम क्लोज ओपन लें, ठीक है। इन सब के लिए जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा वो क्या होगा, b माइनस ए होगा, ठीक है, b माइनस ए होगा। जनरली हम लिखते कैसे हैं, तो ये जो a होता है वो छोटा होता है, b जो है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो गया, b माइनस ए हो गया। ठीक, बस दैट्स इट। तो यही था आपका क्या, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और फिर सुपर सेट, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।